चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 आव्यूह में। तो इस एक्सरसाइज में आपको तीन चीजें पढ़ना है। सबसे पहला तो एक ये परिवर्त आव्यूह, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नंबर 2 सममित आव्यूह किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नंबर 3 है विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, ये तीन चीजों के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? जो आव्यूह हमको दिया गया है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पे, और इसमें एक सवाल हम लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्त आव्यूह कैसे निकाला जाता है। किसी भी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ, इन दोनों में किसी को अगर हम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वो हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाता है। जैसे पंक्तियां लिखी गई हैं, 2 पंक्तियां हैं या 3 पंक्तियां हैं, जो भी हैं आव्यूह में, उनको सबको हम स्तंभ के रूप में लिख देंगे, तो वो हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। और परिवर्त आव्यूह को डैश से लिखा जाता है। अगर मान लिया कोई आव्यूह हमारा ए है, माना कोई आव्यूह ए है, उसका ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश से लिखा जाएगा। मान लिया हमने कोई आव्यूह हमारा है बी, तो उसका जब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो उसको हम बी डैश से लिखेंगे। कोई आव्यूह हमारा है ए, उसका जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो उसको ए डैश से लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह। बहुत आसान है निकालना, केवल पंक्ति और स्तंभ, इन्हीं को हमको चेंज करना होता है। दूसरा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? अगर हमारा एक आव्यूह है ए, उसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाला और उसको लिखा हमने ए डैश से, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये आव्यूह हमारा सममित आव्यूह कहलाएगा। ए और ए डैश आव्यूह और उसका परिवर्त आव्यूह, ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इसको हम कहेंगे सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। विषम सममित में क्या होगा कि मान लिया कि हमने कोई आव्यूह ए है, उसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाला ए डैश, तो वो ए डैश माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, ए बराबर माइनस ए डैश। अगर ए और ए डैश दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको हम कहेंगे सममित या सिमेट्रिक। और अगर ए और ए डैश में एक दूसरे के संबंधों में माइनस आ रहा है, ए बराबर माइनस ए डैश, तो इसको हम कहेंगे विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीन चीजें हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अब सवाल लगाएंगे तो उसका प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो आपकी समझ में जल्दी आएगा। देखिए, जैसे पहला सवाल है, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं और ये तीनों पार्ट
आप ध्यान से देखिए, पहला क्या है, इसमें एक स्तंभ है 5 1/2 और -1 5 1/2 -1, ये स्तंभ के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसको हम स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख दें तो ये हमारा परिवर्तावी हो जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन, पहला वाला पार्ट देखिए, पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन ये स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में लिखा हुआ है। इस कॉलम को हम रो में लिख दें, स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा 5 1/2 -1 5 1/2 -1, ये हमने पंक्ति में लिख दिया। और ये हमारा हो गया परिवर्ताव्यूह। अगर ये ए से लिखा होता तो इसको हम A' लिखते, नहीं लिखा है तो हम अपने मन से लिख दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आएगा तब भी आप इसको कह सकते हैं कि ये आव्यूह हमारा ए है, तो ये आव्यूह हमारा हो जाएगा A'। ऐसे लिखा जाएगा A'। ये हमारा इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका बिल्कुल आसान है, इसको भी हमने मान लिया ए, दूसरे पार्ट को भी हमने मान लिया ए, या चलो बी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, सी मान लें। दूसरा आव्यूह हमारा क्या है, बी, तो इसका परिवर्त आव्यूह B' से लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये जो पंक्ति हमारी है 1 -1, पहली पंक्ति फर्स्ट रो, पहली पंक्ति सी क्या है 1 -1, इसको हम लिख देंगे कॉलम में या स्तंभ में, कॉलम या स्तंभ में। 1 -1 ये पंक्ति में लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है, इसको 1 -1 स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति क्या है 2 3, इसको हमने सेकंड कॉलम में दूसरे स्तंभ में लिख दिया 2 3, ये हमारा हो गया आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह, B' है। चलिए ये तीसरा वाला सवाल देखिए, थर्ड, इसको मान लिया हमने सी से, तो हमारा सी का C' क्या होगा, C' मतलब इस आव्यूह सी का परिवर्त आव्यूह। ये पंक्ति इसकी है -1 5 6, पंक्ति में जो लिखा हुआ है, पंक्ति के अवयव एलिमेंट जो लिखे हुए हैं क्या है -1 5 6, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, स्तंभ में लिख दिया। -1 5 6 -1 5 6। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति इसकी देखिए है √3 5 6, ये हमारा हो गया आव्यूह सी का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह सी का आव्यूह सी का परिवर्त आव्यूह। और ये है हमारा आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। ये लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं समझाने के लिए इतना सब डिटेल बता दे रहा हूं कि ये हमारा B' क्या है, ये हमने आव्यूह बी लिया है, बी का B' निकाल दिया। बी का B' का मतलब क्या होता है, आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह B' है, उसका मान इतना होगा। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह A' है, उसका मान इतना आएगा। आव्यूह सी का परिवर्त आव्यूह C' है, इसका मान इतना आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सबसे सरल एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। बस थोड़ा सा परिवर्त अगर निकालना आ गया तो इसके बाद विषम आव्यूह, सममित और
विषम सममित, ये आपको सीखना है। देखिए इसका एक्सरसाइज 3.3 में दूसरा क्वेश्चन, एक आव्यूह ए दिया गया है और दूसरा आव्यूह बी दिया गया है, और इसमें पूछा उसने है पहले पार्ट। देखिए इसमें इस सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट उसने कहा है कि ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए ए प्लस बी का डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब तो हो गया परिवर्त आव्यूह, अभी हमने बताया। डैश का मतलब क्या हुआ? परिवर्त आव्यूह। कभी कभी डैश की जगह पर कैपिटल टी भी लिखा रहता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए सिंबल है टी, तो जरूरी नहीं है कि डैश ही लिखा हो। अगर टी लिखा है तब भी आपको यह पता होना चाहिए कि ये हमको परिवर्त आव्यूह निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है। ए प्लस बी, ए और बी दोनों आव्यूह को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह निकाला गया है। ये मतलब हुआ बाएं पक्ष का। दाहिना पक्ष है ए डैश प्लस बी डैश, इसका मतलब हुआ कि ए डैश का मतलब हुआ कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह और बी का परिवर्त आव्यूह दोनों निकाला गया और उसके बाद दोनों जोड़ा गया, और ये हमको दिखाना है कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर होगा। तो देखिए हमको इसमें तीन चीजों की जरूरत दिखाई पड़ रही है। एक तो ए प्लस बी का मान निकालना होगा, तभी उसका परिवर्त निकलेगा। ए माइनस बी भी निकालना है, ए में से बी को घटाना है, और उसके बाद उसका हमको ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह निकालना है। और फिर इसके बाद ए डैश और बी डैश मतलब आव्यूह ए और बी, इन दोनों के परिवर्त आव्यूह की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। तो देखिए हम सब निकाल लें, पहले ए प्लस बी निकाल लें, ए माइनस बी निकाल लें, ए डैश और बी डैश का मान निकाल लें, ये सब निकाल लें। इसके बाद हम एक एक करके दोनों सवाल हल कर देते हैं। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन या चलिए यही लगा देते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए आप जब लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जाम में तो आपको सॉल्यूशन के बाद ये ए और बी दोनों आव्यूह यहां पर लिखना पड़ेगा। हम समझाने के लिए इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट इसको आपको करके दिखा देंगे। लेकिन इम्तिहान में जब आप इसको हल करेंगे सवाल को एग्जाम में, तो आपको सॉल्यूशन के बाद ये दोनों आव्यूह ए और आव्यूह बी ये दोनों यहां पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप आगे वाला काम शुरू करेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी भी एक आव्यूह है। ए प्लस बी क्या है? एक आव्यूह है। कैसे मिला है ये? आव्यूह ए और आव्यूह बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों को जोड़ने पर। तो इसको जोड़ देते हैं। देखिए -1 और ये -4, -1 प्लस -4 दोनों को जोड़ दिया। 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ दिया। बस जोड़ने का तरीका पीछे आपने पढ़ा है। जोड़ा कैसे जाता है? संगत अवयवों को जोड़ दिया जाता है। जब हम दोनों को देखेंगे तो -1 है, ये -4, 2 की जगह 2 के साथ 1 को 1 प्लस होगा, 3 के साथ हम -5 को जोड़ेंगे, 5 के साथ 1, 7 के साथ 2, 9 के साथ 0, -2 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, 1। इस तरीके से इस संगत अवयवों को जोड़ना है। बहुत आसान है जोड़ना। तो 2 प्लस 1 हो गया, ये 3 और -5, 3 प्लस -5। इसी तरीके से 5, 1, 5 प्लस 1, 7 प्लस 2, 7 प्लस 2, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1। अब देखिए ये हमने समझाने के लिए इतना किया, वरना डायरेक्ट जोड़कर ही लिखना पड़ेगा। ये तो हमने समझाने के लिए कि मान लीजिए किसी को जोड़ने का तरीका नहीं मालूम है तो वो जोड़ने का तरीका भी सीख ले कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है। इज इक्वल टू, अब देखिए ये कितना मिलेगा? ये -1 है और ये -4 है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस -5,
-5 प्लस 3 ये आएगा -2। 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 -1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2। ये हमारा आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का हमको डैश भी निकालना है, माने परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो इसी समय निकाल देते हैं। देखिए a प्लस बी का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? बायां पक्ष है ना, a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी का डैश निकाल दे रहे हैं हम यहाँ डैश कैसे निकाला जाएगा, परिवर्त आव्यूह कैसे निकाला जाएगा? जो पंक्तियां हैं इनको हम स्तंभ में लिख देंगे या स्तंभ को पंक्तियों में लिख देंगे, दोनों चीजें हैं संभव। पंक्तियों का अब ऐसा नहीं कि एक बार पंक्ति लिखे एक बार स्तंभ लिखे, ऐसा नहीं है। अगर हम पंक्तियों को ले रहे हैं तो सारी पंक्तियों को स्तंभ में लिखेंगे, और स्तंभ को कन्वर्ट कर रहे हैं तो जितने भी उसके कॉलम है स्तंभ है इनको सबको हम रो में कन्वर्ट करेंगे, पंक्तियों में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पंक्तियां हमारी क्या है, पहली पंक्ति है -5 3 -2। अब इसको हम स्तंभ में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे -5 3 -2। पहली पंक्ति थी, इसको हमने पहले स्तंभ में लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति क्या है 6 9 9, इसको दूसरे स्तंभ में लिखेंगे 6 9 9। तीसरी पंक्ति है -1 4 2, -1 4 2। देखिए ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी का डैश। ये हमारे पहले सवाल का बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, पहले वाले सवाल का ये हमारा बायां पक्ष आ गया, a प्लस बी का डैश। अब दाहिना पक्ष हमारा क्या है, देखिए a का डैश b का डैश दोनों को जोड़ा गया है, तो हम a डैश निकाल लें। यहां पर a डैश क्या होगा, जो a आव्यूह हमारा है इसका परिवर्त आव्यूह। तो पहली पंक्ति इसकी क्या है -1 2 3, इसको हम स्तंभ या कॉलम में लिख देंगे -1 2 3, -1 2 3। दूसरी पंक्ति हमारी है 5 7 9, 5 7 9। और तीसरी पंक्ति हमारी है -2 1 1, -2 1 1। ये देखिए हमारा आ गया a डैश। इसी तरीके से b डैश निकाल लें, b डैश, b का परिवर्त आव्यूह। इसमें पहली पंक्ति हमारी है -4 1 -5, -4 1 -5। पंक्ति को स्तंभ में लिख रहे हैं। ये हमारी जो रो फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। दूसरी पंक्ति हमारी है, देखिए 1 2 0, 1 2 0, जो पंक्ति थी उसको हमने स्तंभ में लिख दिया। तीसरी पंक्ति हमारी, तीसरी रो क्या है 1 3 1, 1 3 1। देखिए a डैश भी आ गया, b डैश भी आ गया। हमारा राइट हैंड साइड क्या है, a डैश प्लस b डैश। राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष, a डैश प्लस b डैश का मान क्या होगा, a डैश प्लस b डैश का मान। दोनों को जोड़ दें, ये -1 है और ये -4 है। या तरीका देखिए, मैं तो इसको जोड़ दे रहा हूं। तरीका ये है कि अगर आप आमने सामने लिखेंगे तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, गलती नहीं होगी। तो हमेशा इसके बगल में ही लिखना चाहिए b डैश। a डैश यहां लिखा है, b डैश यहां लिखा हुआ है, तो जोड़ने में आसानी रहती है। -1 -4, -1 प्लस -4, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1,
-2 + 1, -2 + 1। दूसरी पंक्ति इसकी ले लें और इसकी भी दूसरी पंक्ति ले लें। 2 + 1, 2 + 1, 7 + 2, 7 + 2, 1 + 3, 1 + 3, 3 + -5, 3 + -5, 9 + 0, 9 + 0, 1 + 1। ये हमने a डैश प्लस b डैश दोनों उसका मान निकाल दिया। अब इसको सरल कर लीजिए। कितना आएगा देखिए, -1 और ये -4 जब जोड़ेंगे तो आएगा -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। अब देखिए ये हमारा क्या आया है, दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये आया है और राइट हैंड साइड ये आया है। दोनों हम देख लें क्या बराबर हैं। पहली पंक्ति लेफ्ट हैंड साइड में है -5 6 -1। देखिए यहां भी -5 6 -1। सेकेंड रो 3 9 4, 3 9 4। थर्ड रो -2 9 2, -2 9 2। दोनों आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड a + b का डैश बराबर a डैश + b डैश। देखिए यहां लिख दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a + b का डैश, a + b का डैश बराबर दाहिना पक्ष है a डैश + b डैश। दोनों बराबर हैं, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए सवाल तो बिल्कुल आसान था। हमने बहुत डिटेल में इसलिए समझा दिया कि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जोड़ने का तरीका भी आप सीख लीजिए, घटाने का तरीका बता देंगे, घटाना कैसे जाएगा और कैसे परिवर्त आव्यूह निकाला गया है ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया था। दूसरे वाले में भी बता दिया कि कैसे परिवर्त आव्यूह निकाला जाता है। पंक्तियों को स्तंभों में लिख देने पर परिवर्त आव्यूह मिल जाता है, या स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर दीजिए, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। लेकिन जो करेंगे वो पूरे सवाल में करेंगे, ये नहीं कि एक में आधा, एक में पंक्तियां चेंज कर दिया, एक में वो, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, a - b का डैश बराबर a डैश - b डैश। a - b, पहले हम आव्यूह a में से आव्यूह घटा दें और उसके बाद उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लें। ये हमारा बायां पक्ष हो जाएगा। दाहिने पक्ष में a डैश मतलब a का परिवर्त आव्यूह, b डैश मतलब b का परिवर्त आव्यूह, उसमें से a डैश में से b डैश घटा लेंगे। हमारा दिखा देंगे कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। अब देखिए पहले तो हम निकालेंगे a - b। a - b का मान क्या होगा, a आव्यूह हमारा ये है, b आव्यूह हमारा ये है। संगत अवयवों को आपस में घटाना है। -1 से -4 घटाएंगे, 2 से 1, 3 से -5, इस तरीके से ये सारे अवयव आपस में घटाए जाएंगे। देखिए पहले हम घटाएंगे -1 -4, -1 में से -4 घटा दिया, 2 - 1, 2 - 1, 3 - -5, 5 - 1, 5 - 1, 7 - 2, 7 - 2, 9 - 0, -2 - 1,
-2 -1, 1 -3, 1 -3, 1 -1, ये हमने घटा दिया। अब इसका मान कितना आएगा देखिए, सरल कर लें इसको। -1, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 -1, +4 -1, 4 धन में है 1 ऋण में है, ये 3 आएगा। 2 -1, 1 आएगा, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3 8 आएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 आएगा। -2 -1, ये -3 हो जाएगा। 1 -3 -2 होगा, 1 -1 ये 0 होगा। ये हमारा आ गया a - b। अब a - b का डैश चाहिए हमको लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट पार्ट अब इसका रब कर देना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a - b का डैश, a - b का डैश क्या होगा। a - b हमको मालूम है, इसका डैश निकालना है परिवर्ताव्यूह, तो हम क्या करें, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में लिख दें। जैसे पहली पंक्ति है 3 1 8, तो इसको हम लिखेंगे 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, -3 -2, -3 -2 0, ये हमारा आ गया परिवर्ताव्यूह। a - b का डैश, लेफ्ट हैंड साइड a - b का डैश है, a - b का डैश निकाल लिया। राइट हैंड साइड क्या है, a डैश - b डैश। राइट हैंड साइड a डैश - b डैश बराबर क्या होगा, a डैश - b डैश का मतलब क्या हुआ, a के परिवर्ताव्यूह a डैश और b का परिवर्ताव्यूह b डैश। a डैश में से b डैश घटाना है, तो संगत अवयवों को घटाएंगे। -1 से -4 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 -4। 5 में से 1 घटाएंगे, 5 - 1, -2 -1, -2 -1। इसी तरीके से 2 - 1, 2 - 1, 7 - 2, 7 - 2, 1 - 3, थर्ड रो है 3 9 1, और यहां थर्ड रो है -5 0 1, घटा देंगे 3 - -5, 3 - -5, 9 - 0, 1 - 1, इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए -1, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, +4 - 1 आएगा 3, 5 - 1 ये आएगा 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1 आएगा, 7 - 2 5 होगा, 1 - 3 -2 होगा। इसी तरीके से देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 होगा, 9 - 0 9 होगा, 1 - 1 0 होगा। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 3 4 -3, और राइट हैंड साइड में भी देखिए 3 4 -3, दोनों की पहली रो बराबर है। सेकेंड रो 1 5 -2, 1 5 -2, थर्ड रो 8 9 0, 8 9 0। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे सवाल खुद लगाने लगोगे तुम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए डैश दिया गया है और बी दिया गया है। हमको पहले पार्ट में निकालना है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ए डैश दिया है सवाल में उसने, तो ए डैश दिया गया है, यहाँ पर ए की जरूरत है, तो ए कैसे निकलेगा? ए के लिए हमको करना पड़ेगा ए डैश का फिर हम डैश निकाल लें, फिर परिवर्त आव्यूह निकाल लें, तो ए निकल आएगा। ए बराबर क्या होगा? सोल्यूशन में देखिए हम लिखेंगे, सोल्यूशन में ए बराबर होगा ए डैश का परिवर्त आव्यूह। ये ए डैश दिया गया है, ए का परिवर्त दिया गया है, ए नहीं दिया गया है, ए का परिवर्त, जो परिवर्त दिया गया है उसका अगर हम फिर परिवर्त निकाले तो ए आ जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा? ए डैश का परिवर्त। इसका परिवर्त निकाल लें। इसका परिवर्त कैसे निकलेगा? पहली पंक्ति है 3 4, इसको हमने स्तंभ में लिख दिया 3 4। दूसरी पंक्ति हमारी है -1 2, -1 2, 0 1 0 1। ये हमारा क्या आ गया? आव्यूह ए आ गया। आप जो ए डैश दिया गया है उस, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये हमारा आव्यूह ए है तो ए डैश क्या होगा? तो ए डैश क्या होगा? ए आव्यूह हमारा ये आया है 3 -1 0 4 2 1। अगर इसकी पंक्तियों को हम स्तंभ में लिख दें तो पहली पंक्ति हो जाएगी 3 -1 0, 3 -1 0 पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखेंगे 3 -1 0, 4 2 1 4 2 1। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा आ गया ए। अब हमको चाहिए ए डैश। ए डैश तो सवाल में खैर दिया गया है, बी दिया गया है, बी डैश निकालना है हमको। बी डैश का मान क्या होगा? बी का परिवर्त, पहली पंक्ति इसकी है -1 2 1, जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -1 2 1, -1 2 1, 1 2 3 1 2 3। ये हमारा आ गया बी डैश। अब देखिए ए डैश, बी डैश, ए और बी, ये सब हमको मालूम है। अब हमको बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? ए प्लस बी का डैश बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का डैश क्या होगा? तो पहले हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, तब तो उसका डैश निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लें। पहले क्या निकाल लें? ए प्लस बी। ए हमारा क्या है? 3 -1 0। ए हमारा है, ये देखिए 3 -1 0, 3 -1 0, 4 2 1 4 2 1। ये आव्यूह हमारा ए है, प्लस आव्यूह बी। ए प्लस बी निकालना है तो हम पहले ए लिख ले, बाद में बी लिख ले। बी हमारा क्या है? देखिए -1 2 1 1 2 3 1 2 3। और दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। जब जोड़ेंगे दोनों को तो संगत अवयव जोड़ेंगे। 3 -1 तो कितना हो जाएगा? ये 2। भाई 3 + 1, 3 में इसको जोड़ेंगे प्लस -1 तो 3 में से एक घट जाएगा, -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2। -1 और +2, 3 -1 लिख दे रहे हैं पूरा। -1 प्लस 3 प्लस -1, 3 प्लस -1 प्लस 2
0 + 1, 4 + 1, 2 + 2, 2 + 2, 1 + 3, ये हमारा आ गया a + b। या देखिए इसको हम सरल करके लिख दें, 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये भी आएगा 1, ये होगा 5, 4 1 5, 2 2 4, 3 1 4। ये हमारा आ गया a + b का मान। देखिए जब a + b का मान आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, a + b का डैश। ये तो हमने सोल्यूशन में है, ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। ये a + b का मान आया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a + b का डैश, a + b का डैश। a + b का मान इतना आया है तो इसका डैश मीन्स परिवर्ताव्युह। क्या होगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे। पंक्ति पहली क्या है, 2 1 1, तो 2 1 1 ये स्तंभ हो गया, कॉलम हो गया। 5 4 4, 5 4 4, ये हमारा आ गया a + b का डैश, बायां पक्ष। दाहिना पक्ष हमारा क्या है, a डैश + b डैश। राइट हैंड साइड a डैश + b डैश बराबर a डैश क्या है, देखिए a डैश सवाल में दिया गया है 3 4, -1 2 0 1, ये a डैश है, प्लस b डैश। b डैश देखिए हमने ये निकाला है -1 1, -1 1, 2 2, 1 3, ये a डैश और b डैश दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए जोड़ने पर 3 प्लस करेंगे, 3 + -1, 3 + -1, 4 + 1, 4 + 1, -1 + 2, -1 + 2, 2 + 2, 0 + 1, 1 + 3, 3 + -1 ये कितना आएगा, 2 आएगा, 3 में से घट जाएगा 2 आएगा, 4 1 5, -1 + 2 1 आएगा, 2 + 2 4 होगा, 0 + 1 1 होगा, 3 + 1 4 होगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है 2 5 1 4 1 4, राइट हैंड साइड आया है 2 5 1 4 1 4, दोनों बराबर हैं। अब हम लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। बस यही दिखाना था इसमें, बहुत आसान सवाल है। ट्रांसपोज करना आ गया तो फिर उनको जोड़ना घटाना ये तो पहले सब लोग सीख ही चुके हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, a - b का डैश बराबर a डैश - b डैश। अब देखिए इसमें a डैश सवाल में दिया गया है, a डैश अभी हम बता चुके हैं पहले पार्ट में कि a डैश का मतलब क्या हुआ, a डैश का मतलब होता है a का परिवर्त आव्यूह। a डैश का मतलब होता है a का परिवर्त आव्यूह। तो ये जो परिवर्त आव्यूह दिया गया है, फिर इसका अगर हम परिवर्त निकाल लें, परिवर्त का परिवर्त, तो फिर हमको a मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए a हमको निकालना है, a डैश मालूम है तो a डैश का
हम फिर दोबारा परिवर्त निकाल दें, ट्रांसपोज निकाल दें इसका, ये हमारा हो जाएगा ए। इसका परिवर्त क्या होगा, इसकी जो पंक्तियां लिखी हुई हैं उनको हम स्तंभ में लिख दें तो परिवर्त आ जाएगा। इसकी पंक्ति 3 4 है तो चलिए हमने ये लिख दिया 3 4 पंक्ति थी उसको हमने लिख दिया स्तंभ में। -1 2 ये दूसरी पंक्ति है तो -1 2 इसको ऐसे लिख दिया। 0 1 0 1 ये हमारा आ गया ए। अब देखिए ए मालूम है हमको, बी मालूम है हमको, ए में से बी घटाएंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, बायां पक्ष हो जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश हमको मालूम है, बी डैश का मान निकाल लें, ए डैश में से बी डैश घटा दें। इतना करना है आपको, मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, अपने आप इसको लगाइएगा और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम हल कर देंगे इसको। है बिल्कुल आसान सवाल। देखिए चौथा क्वेश्चन, ए डैश दिया गया है, बी दिया गया है, दो आव्यूह दिए गए हैं, हमको निकालना है a + 2b का परिवर्त आव्यूह। a + 2b निकाल लें और डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कि a + 2b का परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो पहले a + 2b निकाल लें। देखिए हमको यहां पर a डैश मालूम है तो a कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन। अब बहुत आसान सवाल है। देखिए a डैश बराबर सवाल में दिया गया है आपके -2 3 1 2। ये हमने a डैश सवाल में जो दिया गया है -2 3 1 2 लिख लिया। a बराबर क्या होगा हमारा, देखिए a डैश का फिर डैश निकाल लें, दोबारा परिवर्त आव्यूह निकाल लें। तो इसकी पंक्ति जो लिखी हुई है -2 3 इसको हमने स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति 1 2 है, 1 2 ऐसे लिख दिया। देखिए हमने ये हमारा हो गया आव्यूह ए। और ये आव्यूह क्या है हमारा, बी। बी हमको मालूम है, सवाल में बी दिया गया है, हमको चाहिए 2b। बी का मान कितना दिया गया है, देखिए -1 0 1 2 ये आव्यूह बी दिया गया है। तो 2b का मतलब क्या हुआ, 2 से गुणा कर दें इसमें। ये आव्यूह जो दिया गया है -1 0 1 2 इसमें भी हमने देखिए 2 से गुणा कर दिया तो यह आ जाएगा -2 0 2 4। ये 2b का मान आ गया। अब हमको निकालना है a + 2b। a + 2b, पहले a लिख ले। a क्या है, -2 1 3 2 ये a लिख लिया, प्लस 2b -2 0 2 4। देखिए हमने a लिख लिया, a का मान कितना आया है -2 1 3 2 a का मान है ये। और 2b का मान निकाल लिया। ये देखिए 2b का मान -2 0 2 4 दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें तो कितना आएगा, -2 कितना हो जाएगा -4। 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6। बस a + 2b का मान आ गया। अब हमको चाहिए a + 2b का परिवर्त आव्यूह। a + 2b का परिवर्त आव्यूह डैश। तो सीधे सीधे जो इसकी पंक्तियां हैं उसको हम स्तंभ में लिख दें। पंक्ति क्या है, -4 1 5 6 5 6 और यही हमारा आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं सवाल में, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 पार्ट है इसमें। हमने पहला पार्ट लिखा है a बराबर एक मैट्रिक्स A दी गई है, दूसरी है B दी गई है। हमको सिद्ध करना है कि AB डैश बराबर B डैश A डैश। अब थोड़ा इसका मतलब समझिए क्या है। AB डैश का मतलब क्या होता है, आव्यूह A और आव्यूह B इनका दोनों का आपस में गुणा किया गया है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है। A का B से मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, और गुणा करने पर जो आव्यूह आएगा उसका परिवर्त आव्यूह। ये बायां पक्ष हो गया। दाहिना पक्ष क्या है, B का परिवर्त और A का परिवर्त, इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है। और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर
होना चाहिए, यही सिद्ध करना है सवाल में। तो देखिए सवाल तो कठिन बिल्कुल नहीं है। ए बी का मतलब क्या हुआ, पहले हम इसका ए और बी का गुणा निकाल लेंगे। सवाल में देखिए हम करेंगे सोल्यूशन। ए बी, भाई ए बी डैश हमको निकालना है, तो पहले ए बी पता हो तब तो ए बी डैश निकलेगा। तो पहले ए और ए बी निकाले। ए बी का मतलब ए का बी से गुणा। ए का बी से गुणा करने के लिए हम पहले ए लिख लें आव्यूह और बी लिख लें। हालांकि यहां लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में आपको मैं बता दे रहा हूं ऐसे लिखना पड़ेगा। ए 1 - 4 3 और बी -1 2 1। ये आव्यूह ए लिखा हुआ है 1 - 4 3 1 - 4 3। आव्यूह बी लिखा हुआ है -1 2 1 -1 2 1। इनका दोनों का आपस में गुणा करना होगा। अब गुणा करने का तरीका क्या था, गुणा करने में सिखाया गया है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं। पंक्ति हम पहले तो ये देख लें कि क्या गुणन संभव है, तो दोनों का ऑर्डर देख लें। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें पंक्तियां कितनी है 1 2 3 पंक्तियां हैं इसमें 3, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणा कॉलम कितने हैं इसमें, स्तंभ 1 स्तंभ है तो 3 गुणा 1। अब इसमें भी इसका भी ऑर्डर निकाल लीजिए। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, एक पंक्ति है 1, स्तंभ कितने हैं 1 2 3। इस ए का ऑर्डर है, ए की कोटि है 3 गुणा 1 और बी की कोटि है 1 गुणा 3। गुणा संभव कब होता है, जब पहले वाले आव्यूह के स्तंभ की संख्या, स्तंभ कितने हैं देखिए 1 पहले वाले में, और दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितनी है 1, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति अगर बराबर है तभी गुणा संभव है, अगर बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। तो यहां देखिए पहले वाले में स्तंभ 1 है और दूसरे वाले की पंक्ति 1 है, इसलिए गुणा संभव है। इम्तिहान में ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये तुमको समझा दे रहा हूं। चलिए अब गुणा कैसे किया जाएगा, गुणा करने का तरीका ये है कि पहले वाले की पंक्ति ले लें और दूसरे वाले का स्तंभ ले लें। तो पहले वाले की पंक्ति में देखिए कौन सा अवयव है 1, दूसरे वाले के स्तंभ में -1, पहला स्तंभ पहला कॉलम क्या है -1 है, तो 1 का ऋण 1 से गुणा करेंगे 1 × -1, 1 का पहले स्तंभ से किया, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 का 2 से करेंगे 1 × 2, फिर 1 × 1 1 × 1। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से हमने ये गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति ले लें -4 है, -4 का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से तीनों से गुणा करेंगे तो -4 का -1 से करेंगे। देखिए ये आएगा -4 × -1 -4 × 2 -4 × 1। -4 का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से तीसरे स्तंभ से तीनों से गुणा कर दिया। अब तीसरी पंक्ति ले ले 3 का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से -1 से, फिर दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे 3 × 2, फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे 3 × 1। ये हमारा आ गया ए बी। अब इसका मान निकाल लीजिए 1 × -1 कितना आएगा -1, 2 × 1 2, 1 × 1 1, -4 -1 मल्टीप्लाई करने में माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +4 आएगा। ये आएगा माइनस में -4 2 जा 8, -4 × -4 × 1 -4, 3 × -1 -3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये हमारा आ गया ए बी। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए ए बी डैश, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड
ए बी का डैश चाहिए हमको। ए बी के डैश का मतलब क्या हुआ, ए बी का परिवर्त आव्यूह। ए बी ये आया, देखिए हमारा ये सब ए बी तो है ही, ए बी ए बी ए बी, तो ए बी का डैश क्या होगा, हम इसकी पंक्तियों को स्तंभ में लिख देंगे। पंक्ति क्या है, -1 2 1, -1 2 1, -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -8 -4, -3 6 3, ये हमारा आ गया ए बी का परिवर्त आव्यूह, जिसको हम ए बी डैश से लिखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब हमको चाहिए बी डैश और ए डैश, इन दोनों का गुणनफल। तो पहले बी डैश निकाल लें, ए डैश निकाल लें, दोनों गुणा कर दें। ए डैश क्या होगा, ए हमको मालूम है, तो ए डैश ये हमारी पंक्ति है 3, इसको हम स्तंभ में लिखेंगे या स्तंभ को पलट करके पंक्ति में कर दें। ये हो जाएगा 1 -4 3, 1 -4 3, ये ए डैश आ गया। बी डैश, इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो जो इसकी पंक्ति लिखी हुई है उसको हमने स्तंभ में कर दिया। -1 2 1, ये बी डैश आ गया। अब हमको चाहिए बी डैश ए डैश, बी डैश का ए डैश से गुणनफल, राइट हैंड साइड, बी डैश ए डैश बराबर क्या होगा, पहले हम बी डैश लिख लें, ये बी डैश है, -1 2 1, ए डैश 1 -4 3। अब इसमें भी चेक कर लो कि गुणन संभव है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, पंक्तियां इसमें कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 3 गुणा 1, कॉलम कितने हैं, स्तंभ 1 है। इसमें देखिए पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, पहले वाले का कॉलम स्तंभ 1, दूसरे वाले की पंक्ति 1, दोनों बराबर हैं, इसलिए गुणा संभव है। अब गुणा कर दें इसका, हम गुणा करने का तरीका क्या है, पहले वाली पंक्ति ले लें और तीनों स्तंभ से हम गुणा कर दें। तो -1 का 1 से करेंगे, -1 × 1, फिर -1 का -4 से करेंगे, -1 × -4, फिर -1 का 3 से करेंगे, -1 × 3, फिर दूसरी पंक्ति ले लें, 2 का हम 1 से करेंगे, 2 × 1, 2 × -4, 2 × -4, 2 × 3, 2 × 3, फिर 1 तीसरी पंक्ति 1 का 1 से करेंगे, 1 × 1, 1 × -4, 1 × 3, 1 × -1 कितना आएगा, ये आएगा -1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा 4, 3 × -1 -3, 2 × 1 2, 2 × -4 -8, 2 3 जा 6, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, 1 × 3 3, ये आ गया। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड -1 पहली पंक्ति है, -1 4 -3, -1 4 -3, दूसरी पंक्ति इसकी क्या है 2 -8 6, 2 -8 6, थर्ड क्या है देखिए 1 -4 3, 1 -4 3, इसका मतलब बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यही आपका हल करना था, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसमें दिखाना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो गुणा करना था, परिवर्त आव्यूह निकालना था, दोनों आपको आता है, गुणा करना आता है, जोड़ना आता है, घटाना आता है,
परिवर्त आव्यूह निकालना आता है। तो जो भी सवाल दिया गया हो, जिस तरीके के भी दिए गए हो, सब आप आसानी से निकाल सकते हैं। छठवां सवाल देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का छठवां सवाल, पहला पार्ट इसका। एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो हमको निकालना है कि a डैश a बराबर i। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। सॉल्यूशन में देखिए, a दिया गया है, a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। हमको चाहिए a डैश। a डैश क्या होगा? परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह। कैसे निकाला जाएगा? जो a की जो पंक्ति है उसको कॉलम में लिख दें। पंक्ति क्या है? cos अल्फा sin अल्फा, तो इसको हम लिख दें स्तंभ में, रो को कॉलम में। cos अल्फा sin अल्फा। दूसरी पंक्ति है माइनस sin अल्फा cos अल्फा। a आ गया, a डैश आ गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है इसमें? a डैश a बराबर i, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? देखिए a डैश a। अब यहां यही ध्यान देना पड़ेगा, a डैश a डैश पहले लिखना पड़ेगा और a बाद में लिखना पड़ेगा। पहले हम a डैश लिख लें। a डैश का मान कितना आया? देखिए cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और ये cos अल्फा। ये हमने लिख लिया a डैश। a डैश a का मान ये लिखा हुआ है, देखिए आपके सवाल में, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। इनका दोनों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका हमने बताया था कि पहले वाली पंक्ति ले लें और पहले वाला कॉलम ले लें। देखिए ये वर्ग आव्यूह है, दो पंक्तियां हैं इसमें और दो स्तंभ हैं। इसकी कोटि क्या होगी? 2/2, 2 गुणा 2। इसमें भी देखिए दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, तो 2 गुणा 2 इसकी भी कोटि हो गई। ये दोनों क्या है? वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो गुणा करेंगे, देखिए पहले वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से। cos अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा से करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा sin स्क्वायर अल्फा। देखिए पहले वाली पंक्ति का हमने पहले वाले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब पहले वाली पंक्ति का ही दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, दूसरे वाले कॉलम से करेंगे। तो cos अल्फा का sin अल्फा से करेंगे तो आएगा cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा का sin अल्फा से, प्लस माइनस sin अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो ये आएगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए दूसरी पंक्ति ले लें। दूसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, sin अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो आएगा sin अल्फा cos अल्फा, प्लस sin अल्फा cos अल्फा से किया। अब cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से करेंगे तो आएगा cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा। अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, sin अल्फा का sin अल्फा से करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर अल्फा, प्लस cos अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा। ये आ गया दोनों का गुणा करने पर। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारा 1। ए डैश ए का मान निकाल रहे हैं, देखिए हम ए डैश ए का मान निकाला जा रहा है। ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, ये 1। देखिए cos अल्फा साइन अल्फा और ये भी cos अल्फा साइन अल्फा है, एक प्लस में एक माइनस में है तो ये कट जाएगा, आएगा 0। यहां भी देखिए साइन अल्फा cos अल्फा है और ये cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो ये माइनस में आएगा। साइन अल्फा cos अल्फा ये भी है, साइन अल्फा cos अल्फा ये भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसका ये गुणा किया गया, ये गुणा किया गया, ये माइनस में आएगा। यहां भी देखिए ब्रैकेट लगा दें तो समझ में आ जाए, दोनों कट जाएगा। और ये देखिए या ये भी आ जाएगा 0। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। और ये हमारा कैसा आव्यूह है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल एक लिखा हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, तत्समक आव्यूह। ये आई से लिखा जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था। ए डैश ए बराबर आई, हेंस प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। ए डैश ए बराबर आई, आई आ गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ए दिया गया है साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, तो ए डैश ए बराबर आई, यही काम इसमें करना, जो काम फर्स्ट पार्ट में करना था वही काम यहां सेकंड पार्ट में करना है। हमको ए डैश चाहिए, ए सवाल में दिया गया है, ए डैश निकालना है। सॉल्यूशन ए डैश बराबर क्या होगा, ए ये सवाल में लिखा हुआ है, ए का मान लिखा हुआ है, ए डैश का मान क्या होगा, पहले वाली जो पंक्ति है इसको स्तंभ में लिख लिया, साइन अल्फा cos अल्फा। दूसरी वाली पंक्ति माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। ये हमारा हो गया ए डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड हमको चाहिए ए डैश गुणा ए डैश का ए में गुणा है तो हम लिख लें लेफ्ट हैंड साइड ए डैश का ए से गुणा, ए डैश का, तो पहले ए डैश लिख लें, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। ये देखिए हमने ए डैश लिख लिया पहले, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब इसके साथ गुणा करना है हमको ए से, ए लिख लें, साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए जब गुणा करेंगे इसका हम, तो पहली पंक्ति ले लिया और पहला वाला स्तंभ ले लिया। पहली वाली पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, साइन अल्फा का साइन अल्फा से माइनस cos अल्फा का माइनस cos अल्फा से। साइन अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस cos अल्फा का माइनस cos अल्फा से करेंगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए पहली वाली पंक्ति रहेगी, दूसरा वाला स्तंभ रहेगा, साइन अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो आएगा साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस माइनस cos अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो आएगा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब देखिए दूसरी पंक्ति ले लें, दूसरी पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से cos अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो आएगा cos अल्फा साइन अल्फा, प्लस साइन अल्फा का माइनस cos अल्फा से करेंगे तो आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से cos अल्फा का cos अल्फा से करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। ये साइन अल्फा कास अल्फा, ये भी साइन अल्फा कास अल्फा, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा, ये आएगा 0। ये भी कास अल्फा साइन अल्फा, ये भी कास अल्फा साइन अल्फा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, ये 0 ये 1। और ये हमारा क्या है आइडेंटिटी आई, तत्समक आव्यूह आई, यही से करना था। ए डैश ए बराबर आई, ए डैश ए बराबर आई आ गई, ए डैश ए बराबर आई, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखिए मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस केवल एक काम करना पड़ता है, इसको देखना नहीं है, देखते रहिए और सवाल कॉपी खोल करके लगाते रहिए साथ साथ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यह आसान होता चला जाएगा।